Hello, curious student. Welcome back to my YouTube channel, English with Asad Sir. I hope you are having productive time. Today, in my this video lecture, you're gonna learn about sentences and its parts. So, with full enthusiasm and a spirit of learning, let's get started. ईंट मीन्स ब्रिक। ब्रिक से ब्रिक जुड़कर एक बिल्डिंग बन जाती है। जिस तरह से बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही इंग्लिश में सेंटेंस की इंपॉर्टेंस है। लेट्स लर्न सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट्स। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। A group of words arranged in a specific order which makes a complete sense. Students, अगर हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं तो सेंटेंस में तीन इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो a group of words हो और उसके साथ साथ उनका जो अरेंजमेंट है, अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी ग्रामेटिकल जो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए उस ऑर्डर में वो अरेंज किया जाए, which makes a complete sense। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए ये है कि वो कंप्लीट सेंस दे। तो स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसका एक प्रॉपर अगर अरेंजमेंट कर दिया जाए तो वो हमें सेंस देगा और तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग मोहन इज क्रिकेट। आप देख सकते हैं कि 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्डर यानी ग्रामेटिकली ऑर्डर में नहीं है, इसलिए सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। सेकंड देखते हैं। अब स्टूडेंट आप देखें कि सेम जो वर्ड्स का ग्रुप है वो यहां भी यूज किया गया है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो ग्रामेटिकली ओके है। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी गई इज, फिर प्लेइंग लिखा गया यानी मेन वर्ब, और फिर लिखा गया है ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। तो स्टूडेंट ये हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। Each sentence begins with a capital letter। हर एक सेंटेंस इंग्लिश का कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। and ends with a period। और उसका जो एंड होता है वो पीरियड से एंड किया जाता है। What is a period? Period is full stop। You can see the sign of full stop over here। क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क से भी एंड होता है। देख सकते हो क्वेश्चन मार्क का ये साइन दिया हुआ है। स्टूडेंट बताना चाहेंगे क्वेश्चन मार्क हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए बना हुआ है। स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है। सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सेंटेंस के टाइप को भी समझना पड़ेगा। सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में स्टूडेंट 5 सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, यानी चाहे आप असर्टिव कहिए, चाहे डिक्लेरेटिव बोलिए, चाहे स्टेटमेंट बोलिए, ये हमारे फर्स्ट सब पार्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी तरीके की रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड पाया जाता है। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट कोई भी सडन फीलिंग होती है, चाहे वो जॉय की हो, चाहे वो सॉरो की हो, चाहे वो सरप्राइज की हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंस में विश, प्रेयर, ब्लेसिंग या फिर कर्स किया जाता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे 5 सब पार्ट्स होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसमें पहला होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। स्टूडेंट बताना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे जो इंग्लिश में ये 4 सब कैटेगरीज होती है। नॉर्मली इनका यूज हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में करते हैं। नाउ लेट्स लर्न टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट। स्टूडेंट तीनों का मीनिंग एक ही है। Sentences which make simple assertions, declaration और statements, यानी वो सेंटेंस जो सिंपल assertion, declaration और statement, यानी तीनों, इनका मतलब assertion, declaration या statement का मीनिंग क्या होता है? कथन, जो भी बात कही जा रही है। तो सिंपल जो हमारे assertive सेंटेंस होते हैं, सिंपल बात कही जाती है। इन either पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में या तो पॉजिटिव सेंस में बात कही जाएगी या तो फिर नेगेटिव सेंस में भी कही जा सकती है, एंड फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। स्टूडेंट असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे, वो फुल स्टॉप से एंड किए जाते हैं। There are 2 types of assertive sentences। स्टूडेंट assertive sentence भी हमारा आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो उसको, आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ये सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का यूज नहीं होता, यानी नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ये। एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज होता है, यानी नकारात्मक वाक्य।
अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग डिटेल वे में समझते हैं। एनी स्टेटमेंट दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, सिंपल सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी इसमें कोई भी नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस नहीं यूज किया जाता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव सेंस के सेंटेंस होते हैं। अब स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मेन वर्ब लिखी जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। They is subject, have is helping verb, completed is main verb and object is their verb। तो यहाँ स्टूडेंट कहा जा रहा है कि उन लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। लेट्स हैव अनदर वन, Tom is swimming in the river। What is Tom? Tom is subject, is helping verb, swimming is main verb, in the river is object। तो स्टूडेंट ये भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस लिए हुए, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। Negative sentences refer to the non-occurrence of an action। Negative sentences refer करते हैं non-occurrence of action को, the absence of a quality, यानी कोई भी क्वालिटी नहीं पाई जा रही हो, और denial of an action, और किसी भी एक्शन को ना किया जा रहा हो, तो वही हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कॉमनली नेगेटिव सेंटेंसेस कंटेन वर्ड्स सच एज नॉट, नो, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, नो वन एंड नन। इस तरह से स्टूडेंट ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। अब स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, सिंटैक्स को देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, फिर नॉट। स्टूडेंट समझ लीजिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव जब भी हम लोग सेंटेंस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डू नॉट लाइक वॉचिंग मूवीज। दैट इज आई इज सब्जेक्ट, दैट इज डू इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट समझ में आ गया आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज कर लिया है। लाइक इज मेन वर्ब एंड वॉचिंग मूवी इज योर ऑब्जेक्ट। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा हमारा सेंटेंस इसी फॉर्म में लिख दिया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। Next example is Tom is not swimming in the river। Tom is subject, is helping verb, not use किया गया after helping verb, swimming is main verb, in the river is object। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आप देखा कि जिन सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, यानी हिंदी में नहीं का यूज होता है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी वो सारे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इट इज पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एंड करेंगे, यानी वो सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसको एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क से। अब इंट्रोगेटिव भी अच्छी तरह से अगर स्टूडेंट सीखना है तो वो भी आगे हम लोग सब पार्ट उसके देख लेते हैं, दो पार्ट में वो आगे डिवाइड होता है। फर्स्ट इज इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एंड सेकेंड इज डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इन दो जो सब पार्ट है इनको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो पहली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर डिजाइन्ड टू बी आंसर्ड सिंपली विद यस और नो। बता जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर हिंदी के सेंटेंस की बात की जाएगी तो वो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पी रहे हैं। तो हमेशा स्टूडेंट इन तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यस और नो में कर सकते हैं। These sentences are positive in form, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म के होते हैं, यानी वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होंगे, यानी उसमें नकारात्मक नहीं का सेंस बिल्कुल नहीं होगा। They start with a helping verb and followed by the subject। और स्टूडेंट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि उन सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और सेंटेंस का जो एंड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज जॉन ईटिंग एन एप्पल। तो देखिए आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, इज जॉन ईटिंग एन एप्पल। मतलब क्या होगा इसका, क्या जॉन एक सेब खा रहा है। तो इज हेल्पिंग वर्ब, जॉन इज सब्जेक्ट, ईटिंग इज मेन वर्ब एंड एन एप्पल इज ऑब्जेक्ट। और एंड किया गया है क्वेश्चन मार्क से। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो डिजाइन्ड टू बी आंसर्ड सिंपली विद यस और नो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यस और नो में आंसर होता है, ये भी यस और नो में आंसर होते हैं। स्टूडेंट ये भी सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, लेकिन सर क्या होता है, इसमें जो नेगेटिव ये ऐड हो गया है, इस चीज को हम लोग सेंटेंस में ऐड कर लेते हैं। मतलब
These sentences are negative in form. अब ये नेगेटिव में होता है, समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या आप स्कूल जा रहे हैं, और उसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थर्ड इंपॉर्टेंट बात आती है, दे स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, लेकिन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता था, लेकिन उसके जस्ट बाद हमें व्हाट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पार्ट पे। ये देखिए, अब हमारे सामने इसका सेंटेंस आ गया है, हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, जैसे कि इंट्रोगेटिव में लिखी गई थी, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, बस नॉट यूज करा गया है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आफ्टर सब्जेक्ट आप लोग लिखेंगे नॉट, फिर मेन वर्ब लिखी गई, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया, और एंड किससे करा गया है, क्वेश्चन मार्क से। तो फॉर एग्जाम्पल, इज जॉन नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या जॉन एक सेब नहीं खा रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्क क्या होता है। इज जॉन ईटिंग एन एप्पल, इंट्रोगेटिव यानी क्या जॉन एक एप्पल खा रहा है, और उसका जो चेंज करा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वो किस फॉर्म पे आ गया, इज जॉन नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या जॉन एक सेब नहीं खा रहा है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, असर्टिव से इंट्रोगेटिव किस तरह से बन रहा है। तो असर्टिव का फॉर्मूला जैसे कि भी आपने देखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह से जो इंट्रोगेटिव है, सब इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक चेंज करते हैं। क्या चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा, फिर क्या किया, सब्जेक्ट को हम लोगों ने सेकंड प्लेस पे लिखा, और थर्ड प्लेस पे अभी भी मेन वर्ब है, और फोर्थ प्लेस पे अभी भी ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव देखते हैं, अब अफर्मेटिव से भी कंपेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज करा गया क्योंकि ये नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस नहीं की बात करी जा रही होगी, ठीक है। और मेन वर्ब वैसे लिखा जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आप इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से थर्ड स्ट्रक्चर को मैच कर सकते हैं, यानी अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव को आप बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट को लेके आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें सिंपल है, ये सब्जेक्ट आपका सेकंड प्लेस पे और हेल्पिंग वर्ब आपकी फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सेकंड प्लेस पे, नॉट की जगह पे ही है, मेन वर्ब की जगह पे ही है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही है। पंक्चुएशन आपको ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव फुल स्टॉप सेंड करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क से एंड किया जाएगा। अब जो सेकंड इसका हमने कैटेगरी आपको दिखाई थी, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजुअली बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड। स्टूडेंट, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी की पहले बात कर लेते हैं कि वो सेंटेंस होते हैं जो कि क्या, क्यों, कब, कैसे, हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द आता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं क्वेश्चन वर्ड, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, व्हाई, एक्सेट्रा। These sentences are positive in form. समझ लीजिए डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फॉर्म के होते हैं। They start with a question word. और स्टार्टिंग जो होता है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन वर्ड से होता है एंड फॉलोड बाय इंट्रोगेटिव सिंटैक्स। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लिया जाता है और बाद में इंट्रोगेटिव सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स मतलब फॉर्मूला, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला पे ही हम लोग बनाते हैं ये सेंटेंस, यानी डबल इंट्रोगेटिव, इसीलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि ये देखिए, एक ये इंट्रोगेटिव के लिए वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड यूज करा जाता है, और उसके आगे पूरा फॉर्मूला, पूरा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख लीजिए क्वेश्चन वर्ब, और ये आगे देखेंगे तो ये पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दिया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन विल यू विजिट योर विलेज, आप अपने विलेज कब विजिट करेंगे। तो देख सकते हैं, अगर आप यहां से देखें, विल से देखें, विल यू विजिट योर विलेज, क्या आप अपने गांव विजिट करेंगे। सिर्फ इसको क्वेश्चन वर्ड एक और ऐड कर लिया है, मीनिंग फर्क हो जाएगा। अब आपने देखा क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया है, व्हेन विल यू विजिट योर विलेज, का मीनिंग आएगा आप अपने विलेज कब विजिट करेंगे, यानी जाएंगे, घूमने कब जाएंगे अपने गाँव, कुछ ऐसा मीनिंग आ रहा है। तो समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नाम से जाहिर है, या नेगेटिव सेंटेंस होंगे। डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी यानी जो आपने ये पढ़ा है, डबल इंट्रोगेटिव की जो रूल्स रहेंगे वो रूल्स यहाँ यूज करे जाएंगे, नेगेटिव के जो रूल होते हैं वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आल्सो बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड। ये भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जिस तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते थे, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, एक्सेट्रा।
These sentences are negative in form. So नाम से ही जाहिर है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होंगे. They start with a question word as usual, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, एंड फॉलोड बाय इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. जो आप इससे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंटैक्स वाला था, सेम फॉलो यहाँ भी होगा. सिर्फ क्वेश्चन वर्ड उसके पहले हमें लगा लेना है, इसीलिए इसको बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिएगा, जो भी उस सेंटेंस में आएगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिख लीजिएगा. फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर व्हाट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. When will you not visit your village? आप अपने गांव कब विजिट नहीं करेंगे. आप ऊपर से मैच कर सकते हैं, कब विजिट करेंगे. अभी आपको कहा जा रहा है कब विजिट नहीं करेंगे, जिसमें नॉट देख सकते हैं आप, ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है. इसका मतलब ही यही है कि ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट का है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब इसमें हम लोग थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे. इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशंस. तो इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी तरीके का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल या सजेशन दिया जाता है. दीज सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय फुल स्टॉप. अब असर्टिव सेंटेंस की तरह इंपेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से एंड किए जाएंगे. These sentences usually have no subject. समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मिसिंग होता है. जिस तरह से आप किसी को भी ऑर्डर करेंगे तो आप लोग उतना ही हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि पानी ले आइए, शट द डोर, ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नॉर्मली सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है. You is the implied subject and not written in the sentence. Implied का मतलब होता है कि नाम मात्र यूज करा गया है, बट वो नजर नहीं आएगा सेंटेंस में. इनविजिबल अपीयरेंस में होता है you. यानी जब भी आप कोई बात किसी से करेंगे, वो बंदा सामने आपके होगा, तभी आप उसको या तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल या सजेशन दे पाएंगे. अब इसका सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले वर्ब लिखी जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कीप क्वाइट. अभी कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए, ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है. प्लीज पास मी द न्यूज पेपर. अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है क्योंकि प्लीज लिखा हुआ है. आप देखिए स्टूडेंट, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, तो ये हमारा इंपेरेटिव. अब आप देख सकते हैं इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें रिक्वेस्ट दी गई है, और एक और आ गया है ड्राइव केयरफुली. ये एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि सावधानी से ड्राइव करिएगा. तो ये हमारे एग्जाम्पल थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब स्टूडेंट हम लोग फोर्थ पार्ट पे आ गए. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इन सेंटेंस में कोई अचानक से आई हुई फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. वो कभी कभी हो सकती है जॉय की, कभी सॉरो की हो सकती है, कभी रिग्रेट की हो सकती है, कभी सरप्राइज की, कभी वंडर की हो सकती है, एक्सेट्रा. यानी इन तरह की कोई भी फीलिंग हमें अचानक आ सकती है. दीज सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं. यू कैन सी द साइन over here. अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं. नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिख लेते हैं या फिर इंटरजेक्शन लिखते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं. एग्जाम्पल, माई अंकल हैज गिवन मी अ न्यू फोन. खुर्रे क्या है कि अचानक जैसे आपके अंकल आए और आपको एक फोन दिया और आपको फोन देख के आपको बहुत खुशी हुई, तो आपने क्या कहा, अरे वाह. यानी अरे वाह, बहुत खुशी का इससे फीलिंग एक्सप्रेस होती है, और बोले कि मेरे अंकल ने मुझको एक नया फोन दिया. तो ये सेंटेंस किसका है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. Next is alas, she has lost her mother. alas क्या है आपका, ये सैड सॉरो को एक्सप्रेस करता है, या का जो इंटरजेक्शन है वो सॉरो को एक्सप्रेस करता है. she has lost her mother, उसने अपनी माँ को खो दिया. नेक्स्ट इज हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज. ये सिटी यानी जब हम कोई शहर नहीं गए थे, जब हम गए और वहां की सुंदरता हमने देखी, वहां देखते ही सुंदरता हमें रहा नहीं गया और हमने फौरन कहा क्या बात है, क्या सुंदर शहर है. तो ये स्टूडेंट हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल थे. अब लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स. ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें या तो विश मिलती है, या तो प्रेयर हो रही होती है, या किसी तरीके की ब्लेसिंग किसी को दी जा रही है, या तो किसी को कर्स किया जाता है. These sentences usually end with a period. इनको भी पीरियड यानी फुल स्टॉप से एंड किया जाता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी कुछ सेंटेंस को एंड किया जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं हो सकता है, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश. मैं ऐसी विश करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता.
सेकेंड एग्जाम्पल इज मे गॉड ब्लेस एवरीवन। अब यहाँ पर आप देखें कि प्रेयर की जा रही है कि भगवान सबकी क्या करें, आपके ऊपर कृपा करें। मे यू गेट दिस जॉब। अब आप देखिए ये प्रार्थना है, ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि भगवान करे कि आपको ये जॉब मिल जाए। लास्ट सेंटेंसेस मे ही गो टू हेल। अब आप देखिए इसमें कर्ज किया जा रहा है कि कुछ काश ऐसा हो, भगवान करे कि वो नरक में जाए। Student, if you like my this video lecture, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon to get the new video updates. Take care. Goodbye.